मम्मा, इस बारिश ने तो हमारा सारा घर तोड़ दिया। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? सुनहरी बेटा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ आती हूँ। जब घर बन जाएगा तब मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। तब तक तुम वहाँ रह लेना। अभी तुम बहुत छोटी हो और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ऐसी बारिश में अगर तुम भीगोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए तुम कुछ दिन अपनी मौसी के ही घर रह लेना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर जाती है। पिंकी बहन, अरे ओ पिंकी बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं आई हूँ टुनटुनी। वो कई बार ऐसे आवाज़ लगाती है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी टुनटुनी की नज़र दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ती है। तभी वहाँ हरिया तोता आता है। चिड़िया बहन, पिंकी चिड़िया तो यहाँ पर नहीं है। वो तो कई दिनों से कहीं बाहर चली गई है और पता नहीं वो कब वापस आएगी। ये कहकर वो हरिया तोता वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। पिंकी बहन ना जाने कहाँ चली गई है और पता नहीं वो कब आएंगी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? एक तो ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा आप कहीं चलो ना। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, चल हम यहीं किसी से मदद मांगते हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर के बाहर आती है। कौवे भाई, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और मैं अपनी बहन पिंकी चिड़िया के घर आई थी, लेकिन वो घर पर नहीं है और इस तेज़ बारिश की वजह से भीगकर मेरी बेटी को ठंड लग रही है। इसलिए आप मुझे बारिश के रुकने तक अपने घर में आश्रय दे दो। ये सुनकर कालू कौवा अपने घर के अंदर अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के पास जाता है। पति जी, कौन आया है इतनी तेज बारिश में हमारे घर? सुंदरी, वो अपने पड़ोस में पिंकी चिड़िया है ना, उसकी कोई रिश्तेदार है। वो उसके घर आई थी, लेकिन पिंकी तो घर पर नहीं है, इसलिए वो बारिश रुकने तक हमारे घर पर रहने की बोल रही है। नहीं नहीं कालू जी, मैं नहीं दे सकती किसी को अपने घर में के पास एक पोटली है, तुम एक बार जाकर उससे बात तो करो। क्या कहा कालू जी? उसके पास पोटली है? तुम रुको, मैं भी जाती हूँ। देखो चिड़िया, मैं अपने घर में किसी को फ्री में रहने नहीं देती। तुम अगर मेरे घर में रहोगी तो तुम्हें मुझे कुछ तो देना ही होगा। देखो सुंदरी बहन, मेरी इस पोटली में अनाज है। आज इसमें से थोड़ा अनाज तुम ले लो, लेकिन मुझे अपने घर में आसरा दे दो। ठीक है, तो फिर तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। फिर सुंदरी कवि चिड़िया को एक घोंसला दे देती है और उससे कहती है, चिड़िया, तुम दोनों इस घोंसले में रहना और इस पोटली में से आधा अनाज मुझे किराए का दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी को उसमें से आधा अनाज दे देती है। सुंदरी कवि वो अनाज लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। वैसे कालू जी, कुछ भी कहो, आज तो मज़ा ही आ गया जो ये चिड़िया हमारे घर आ गई। हमें तो बैठे बैठे फ्री में अनाज भी मिल गया। फिर ऐसे बातें करके वो दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो अपनी बेटी के पास बैठी हुई थी। सुंदरी कव्वे तो बहुत चालाक है, बस जल्दी से ये बारिश रुक जाए, फिर सुबह होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर ऐसे सोचते ये टुनटुनी चिड़िया सो जाती है और सुबह उठकर वो दरवाजे पर आकर बैठती है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तभी सुंदरी कवि वहां आ जाती है। देखो चिड़िया, बारिश तो आज भी हो रही है। अगर आज भी तुम्हें मेरे घर के अंदर रहना है तो वो बाकी का अनाज भी मुझे दे दो। लेकिन सुंदरी बहन, मैं आपको आधा अनाज तो पहले ही दे चुकी हूँ। अगर मैं ये अनाज भी आपको दे दूंगी तो हम दोनों माँ बेटी क्या खाएंगे? देखो चिड़िया, मुझे नहीं पता। अगर आज भी तुम्हें मेरे घर के अंदर रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे देना पड़ेगा, वरना अभी मेरे घर से चली जाओ। सुंदरी बहन, इतनी तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो आपने हमारा सारा अनाज भी ले लिया। अब हम अरे, तू तो मेरे पीछे पड़ गई है। या तो तू मुझे अनाज दे दे या मेरे घर से निकल जा। फिर टुनटुनी चिड़िया वो बाकी का बचा कुचा अनाज भी सुंदरी कौवी को दे देती है और भगवान से बारिश रुकने की प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, कैसे भी करके इस बारिश को बंद कर दो, हमें अपने घर जाना है। फिर ऐसी ही सुबह हो जाती है। वो फिर से दरवाजे पर आकर बैठती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सुंदरी कौवी वहां आती है। सुनो टुनटुनी चिड़िया, अब तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम अपनी बेटी को लो, यहाँ से निकल जाओ। सुंदरी बहन, आपने हमारा सारा अनाज तो ले लिया, तो अब कृपया करके बारिश रुकने तक हमें अपने घर में रहने नहीं दोगी? हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? सुनो चिड़िया, मेरा घर कोई धर्मशाला थोड़ी है, इसलिए तुम मेरी बला से कहीं भी जाओ। ये कहकर सुंदरी कौवी उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर बैठी बारिश में भीग रही थी। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकाल लूंगी। फिर टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ती है। तभी उसकी नज़र एक घर पर पड़ती है और वो वहाँ आती है। वो वहाँ आकर आवाज़ देने वाली थी कि तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। ये क्या? ये तो किसी चील का घर है।
अगर मैं इसके घर में गई तो ये हमें खा जाएगा। अब चलो यहाँ से कहीं दूसरी तरफ चलते हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और एक खाली जगह पर जाकर बैठ जाती है। मेरी बेटी को तो बहुत तेज़ बुखार आ गया है। अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। तभी वहाँ से बंटी कबूतर गुजरता है। वो चिड़िया को देखकर उसके पास आकर कहता है, चिड़िया, तुम ऐसी तेज़ बारिश में अपनी छोटी बेटी को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? अगर ऐसे बारिश में भीगोगी तो तुम दोनों को ठंड लग जाएगी। कबूतर भाई, मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार है और यहाँ पर कोई भी पक्षी हमारी मदद नहीं कर रहा। कृपया करके आप हमारी मदद कर दो। फिर टुनटुनी उस कबूतर को अपनी सारी बात बताती है। तब वो कबूतर उन दोनों को अपने घर ले जाता है। वो टुनटुनी की बेटी को बुखार की दवाई पिला देता है, जिससे वो कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। बंटी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की, वरना इस जंगल में तो और किसी ने मेरी मदद नहीं की। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज होता है कि जो कोई भी मुसीबत में हो हम उसकी मदद करें। सुनो बंटी भैया, ये आपका घर किस चीज़ का बना है? ये ऐसे कांच का कैसे दिख रहा है? चिड़िया, ये कांच का नहीं, ये तो चूड़ियों का घर है। ये घर बहुत ही मजबूत है। चाहे कितनी भी तेज़ आंधी या तूफान, बारिश कुछ भी आ जाए, ये कभी नहीं टूटेगा। तुम चाहो तब तक इस घर में रह सकती हो। हाँ मम्मा, बंटी अंकल ठीक कह रहे हैं, हम इसी चूड़ियों के घर में रहते हैं। ठीक है बेटा, जब तुम्हारा इतना मन कर रहा है इस चूड़ियों के घर में रहने का, तो हम इसी में रहते हैं। फिर इस तरह वो दोनों माँ बेटी बंटी